डिस्कस करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर एफपीएससी के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आवर फर्स्ट एमसीक्यू इज डे एंड नाइट आर द रिजल्ट्स ऑफ, दिन और रात जो है वो किस वजह से होते हैं? अर्थ्स रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, अर्थ की रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस की वजह से डे एंड नाइट होते हैं। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ एटमोसफियर, अर्थ के एटमोसफियर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन। द राइट ऑप्शन इज नाइट्रोजन। विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे रोशन प्लैनेट जो है वो कौन सा है? ऑप्शन बी, वीनस। रिनेसेंस is a period of revival or rebirth of learning, renaissance जो है वो period of revival या rebirth of learning है। नेक्स्ट वन इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगन इन द ईयर, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो कब स्टार्ट हुई थी? ऑप्शन सी, 1789 में। हु रोट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो किसने लिखा था? कार्ल मैर्क्स ने। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूएन एजेंट्स, यूएन एजेंट्स जो है वो इसमें कौन सा नहीं है? ओसीआरसी जो है वो यूएन एजेंट्स नहीं है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री जो है वो किनको कहा जाता है? यूक्लिड को। हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, सी रूट इंडिया का किसने डिस्कवर किया था? वास्को ड गामा ने। ऑप्शन ए। मारिया मोंटेस्ट्रोस नेम इज एसोसिएटेड विद चाइल्ड एजुकेशन। ऑप्शन बी। द फर्स्ट नेविगेटर टू सेल राउंड द वर्ल्ड वाज, फर्स्ट नेविगेटर जिसने राउंड लगाया था वर्ल्ड का थ्रू सेल वो कौन था? मैगिलन। ऑप्शन डी। द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, डीपेस्ट लेक जो है वर्ल्ड की वो कौन सी है? बेकाल लेक। ऑप्शन डी। अ रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल्स, रेड लाइट जो है उसको ट्रैफिक सिग्नल में क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ऑप्शन ए, क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्ग होती है और उसको हम दूर से इजीली नोटिस कर सकते हैं, इसीलिए रेड लाइट को ट्रैफिक सिग्नल्स में यूज किया जाता है। क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर बिकॉज, क्लाउडी नाइट्स जो है वो गर्म क्यों होती हैं? बिकॉज ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, क्लाउड्स प्रिवेंट रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम ग्राउंड टू एयर, क्लाउड की वजह से जो हीट होती है ग्राउंड की वो एयर में नहीं जा सकती, इसलिए क्लाउडी नाइट्स जो है वो गर्म होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइम कलर, प्राइम कलर इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी, ब्लैक जो है वो प्राइम कलर नहीं है। प्राइम कलर्स वो होते हैं जिनसे कोई जिन जो कलर और मिलके उनको नहीं बना सकते, जो किसी कलर से नहीं बनते वो होते हैं प्राइम कलर। साउंड ट्रेवल्स फास्टर, साउंड जो है वो ज़्यादा तेज़ रफ्तार में किस चीज़ में होती है? वैक्यूम में, स्टील में, वाटर में, एयर में। तो राइट ऑप्शन है स्टील, स्टील में साउंड की स्पीड जो है वो फास्ट होती है। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी जो है उसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमल, इन फिश, काओ, गोट, वेल, इनमें से कौन सा है जो मैमल नहीं है? वो है फिश। ऑप्शन ए। एज ऑफ अ ट्री कैन बी डिटरमाइंड, किसी भी एज ट्री की जो एज है उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स इन द स्टेम, उसके रिंग्स, उसके स्टेम में जो रिंग्स होती हैं उनको काउंट करके हम एक दरख्त की एज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम प्लैनेट्स, डे टाइम में प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं एंड ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं, एंड नाइट टाइम में ऑक्सीजन वो इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करते हैं। When Zia Bhutto stepped in as president and civilian chief martial law officer,
ज़िया भुट्टो जो है वो प्रेसिडेंट कब बने थे? 20 दिसंबर 1971 में। When President Skandar Mirza nominated Bureau to become his Minister of Commerce and Industry, सिकंदर मिर्जा ने ब्यूरो को कब नॉमिनेट किया था मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री के लिए? 1958 में, ऑप्शन बी। व्हेन ज़िया भुट्टो बिकेम फॉरेन मिनिस्टर, ज़िया भुट्टो जो है वो वजीर दाखिला कब बने थे? 1963 में। ज़िया भुट्टो अनाउंस्ड द तशलन डिक्लेरेशन एज वर्चुअल सरेंडर, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। Who set up the Ministry of Religious Affairs for the first time in Pakistan? पाकिस्तान में पहली बार रिलीजियस अफेयर्स किस मिनिस्टर ने सेटअप किए थे? ऑप्शन डी, ज़िया भुट्टो ने। Which president of religious affairs for the first time in Pakistan? रिलीजियस अफेयर्स के प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? ज़िया भुट्टो, ऑप्शन ए। Who formulated slogans such as Islam is our faith and democracy is our post on those wanting to go perform Hajj? Option D, Zia Bhutto. Second one is Bhutto's first step toward his introduction of radical change in the economic sector was option D, nationalization of big industries. Who were the backbone of पीपल्स पार्टी स्ट्रेंथ इन ज़िया भुट्टो इरा? ज़िया भुट्टो के दौर में पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ जो थे वो कौन लोग थे? ऑप्शन डी, अर्बन वर्कर्स एंड मिडिल क्लास पीपल जो थे वो स्ट्रेंथ थे पीपल्स पार्टी की ज़िया भुट्टो के दौर में। When the first phase of nationalization began, नेशनलाइजेशन का पहला फेज जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? जनवरी 1972 में, ऑप्शन ए। एंजाइम्स जो है वो हेल्प करते हैं इन डाइजेशन ऑफ फूड में, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स प्रोमोट्स हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ द आईज इन ह्यूमन बींग्स? या मिस प्रिंटिंग है, ह्यूमन बींग्स आएगा। तो वो कौन सा वाइटामिन है जो हमारी आइज के लिए इफेक्टिव होता है, हेल्थी आई साइट के लिए? तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, वाइटामिन ए जो है वो नेसेसरी होता है आइज की हेल्थ के लिए। मलेरिया इज अ डिसीज दैट अफेक्ट्स द हार्ट, लंग्स, स्प्लीन, किडनी। तो इसका राइट ऑप्शन है स्प्लीन। मलेरिया से स्प्लीन जो है वो इफेक्ट होती है। लुकीमिया इज द डिसीज ऑफ लंग्स, ब्लड, स्किन, नर्वस। तो लुकीमिया जो है वो डिसीज है ब्लड की। लुकीमिया ब्लड में डिसीज पैदा करता है। ऑटोप्सी इज कनेक्टेड विद पोस्टमार्टम, ऑप्शन ए। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो वो कौन से पहले साइंसदान थे जिन्होंने डिस्कवर किया था कि अर्थ जो है वो सन के रिवॉल्व मूव करती है? वो थे ऑप्शन सी, कोपरनिकस। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उन्होंने क्या दरियाफ्त किया था? पेंसिलिन। The Magna Carta is a historical document curbing the king's power. मैग्ना कार्टा जो है वो एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जिसमें किंग्स पावर को दिखाया गया है। The permanent seat of the Internal Court of Justice is located in परमानेंट सीट जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वो कहाँ पर वाक़ है? नीदरलैंड में, नीदरलैंड के सिटी दी हूज में, ऑप्शन डी। इलामा इकबाल वेंट फॉर हज। इलामा इकबाल ने हज कभी नहीं किया था, तो इसका राइट ऑप्शन है नेवर। द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सर्विस पर्सोनल एंड सिविलियंस किल्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो लोग किल हुए थे उनका नंबर था 75 मिलियन लोग किल हुए थे। इन द सब कॉन्टिनेंट द फर्स्ट सेनस वाज हेल्ड। बरे सगीर में पहली मरदमशुमारी जो है वो कब की गई थी? ऑप्शन सी, 1881 में। इन विच सेक्टर द लार्जेस्ट लेबर फोर्स इज अटैच्ड इन पाकिस्तान?
पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लेबर जो है वो किस हिस्से से ताल्लुक़ रखती है? एग्रीकल्चर से, उसका ताल्लुक़ एग्रीकल्चर से। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा लेबर किस शोबे में है? एग्रीकल्चर में। द लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है वो है पंजाबी, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है वो है चाइना। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ ट्रैक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो ट्रैक है उसकी टोटल लेंथ है ऑप्शन डी 7791 किलोमीटर। कराकरम हाईवे कनेक्ट्स पाकिस्तान, कराकरम हाईवे जो है वो पाकिस्तान को किससे मिलाती है? चाइना से। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द रेशो ऑफ पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन, पाकिस्तान में पंजाबी स्पीकिंग की जो रेशो है वो है 48%। पाकिस्तान की 48% पॉपुलेशन जो है वो पंजाबी बोलती है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द फर्स्ट रेलवे ट्रैक, पाकिस्तान का जो फर्स्ट रेलवे ट्रैक था उसकी लंबाई जो थी वो कितनी थी? 169 किलोमीटर। ऑप्शन डी। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ग्वादर मोटरवे, ग्वादर मोटरवे जो है उसकी कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन बी 895 किलोमीटर। शेरशाह सूरी इज बर्ड इन, शेरशाह सूरी जो है वो कहाँ पर दफन है? ऑप्शन सी ससारम में, जो कि इंडिया में है। अब्दुल कदीर खान न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरीज वाज सेटअप इन कहोटा इन, अब्दुल कदीर खान की जो रिसर्च लेबोरेटरीज हैं वो कहोटा में कब सेटअप हुई थी? ऑप्शन बी 1976 में। टूट ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड इज लोकेटेड इन, नेचुरल गैस फील्ड जो है वो कहाँ पर वाक़ है? ऑप्शन ए पंजाब में। पाकिस्तान प्लेस्ड इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाइज ऑन नंबर, पाकिस्तान पॉपुलेशन के हिसाब से किस नंबर पे आता है? ऑप्शन डी 6 नंबर पर। पाकिस्तान वोन द फर्स्ट हॉकी गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक गेम्स ऑफ 1960 हेल्ड इन, पाकिस्तान ने जो फर्स्ट हॉकी का मेडल विन किया था ओलंपिक्स में 1960 में वो कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन बी रोम में। विच इज़ द लार्जेस्ट जंगल इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल जो है वो कौन सा है? वो है चांगा मांगा। ऑप्शन ए। व्हाट इज़ द करंट लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का करंट लिटरेसी रेट जो है वो है 58%। हाउ मैनी रेडियो स्टेशन वर वर्किंग इन पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन के टाइम में पाकिस्तान में कितने रेडियो स्टेशन थे? नंबर उनका जो था वो 3 था। ऑप्शन ए। और वो कहाँ कहाँ पर थे? एक ढाका में था, एक पेशावर में और एक लाहौर में। और जो ढाका वाला था वो कब बना था? 1939 में। लाहौर वाला 1937 में। एंड जो पेशावर रेडियो स्टेशन था वो कब बना था? 1935 में। हाइट ऑफ इस्लामाबाद फ्रॉम सी लेवल, सी लेवल से इस्लामाबाद की जो हाइट है वो कितनी है? ऑप्शन ए। ये ऑप्शन जो है वो 3 तरह से वो दे सकते हैं, इसलिए मैंने तीनों ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर इंक्लूड किया है। 1700 या फिर 1777 1.65 फीट, और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो फिर ये बनेगा 540 मीटर्स। तो एग्जाम में ये तीनों ऑप्शन में कोई भी आ सकता है, तो आपने इसको याद रखना है। Canola refers to a special type of oil-seed mustard variety bred for human consumption. The main characteristic of these varieties is that, इसमें वो पूछना है कि कैनोला ऑयल जो है वो एक स्पेशल टाइप है सीड की, मस्टर्ड सीड की, और ये ह्यूमंस के लिए क्यों मतलब ये ज़्यादा रेफर की जाती है? कैनोला की ऐसी क्या करैक्टरिस्टिक है? तो कैनोला जो है वो ऑयल जो है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी ऑयल इज रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, कैनोला ऑयल जो है ये इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है ह्यूमंस के लिए। उसके बाद आगे ये मैथ पोर्शन के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ 20 मीटर इन 120 सेंटीमीटर, 20 मीटर में 120 सेंटीमीटर कितनी परसेंटेज होती है? 6। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ 0.5 मीटर इन 10 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर होगा 20 मीटर।
नेक्स्ट जो है मैं मैथ की सीरीज़ भी इसमें इंक्लूड करूँगी, उसमें हम परसेंटेज वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो आप मैथ के परसेंटेज वाले क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसका जो है सोल्यूशन जो है वो मिल जाए। What percentage of 0.5 meter in 30 centimeter? The answer is 60%. Next है what percentage of image in 10 centimeter? The right option is option A 133.3%. What percentage of 5 meter in 20 centimeter? तो इसका आंसर बनेगा 4%. नेक्स्ट हमारे पास है इंग्लिश के कुछ MCQs. चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. मीन्स के यहाँ पे अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं उसमें हमने उन वर्ड्स के सिनोनियम जो है वो फाइंड करने हैं. तो फर्स्ट वन है सोलिसिट, इसका मीनिंग होता है बीसिच. द राइट ऑप्शन इज बीसिच. नेक्स्ट है रेडियंट, रेडियंट का मतलब होता है ब्राइट. नेक्स्ट है प्रोन, प्रोन का मतलब होता है रिड्यूस, कम करना. प्रीरोगेटिव, इसका मतलब होता है प्रिविलेज. Dilata means immature. Dilettant means criticism. Hoodlum means criminal. The boy was fired for continually coming late to school. इस सेंटेंस में जो ये वाले वर्ड्स हैं ब्रैकेट्स में, इनका हमने सिनोनियम बताना है. तो फायर्ड का मीनिंग होता है डिसमिस्ड. ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन. He could not tolerate his friend rejoicing in his ignominy. Ignominy means dishonor. The teacher felt nettled at the rudeness of the boys. Rudeness means annoyed. His visit to foreign countries brought about a sea change in his outlook and his attitude to the people. तो इसका ऑप्शन क्या होगा? Complete change. The cordial talk between the two foreign ministers covered the entire gamut their relations. Gamut means range. He is a disinterested investigator. तो इसका ऑप्शन होगा unbiased. The indiscriminate demand for mass consumption goods is deplorable. तो इसका ऑप्शन होगा desperate. नेक्स्ट है चूज द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड. मीन्स इसमें हमने एंटोनियम्स फाइंड करने हैं. चार्लिश, इसका ऑपोजिट होता है पोलाइट. चार्लिश कहते हैं बहुत ज़्यादा बात करने वाला जो इंसान होता है, मीन्स बतूनी. तो इसका उल्ट जो होगा, ऑपोजिट होगा, वो होगा पोलाइट. हार्मनी, इसका ऑपोजिट होगा डिस्कॉर्ड. ग्रोटिस, इसका ऑपोजिट होगा नेचुरल. आर्टिफिशियल, इसका ऑपोजिट होगा नेचुरल. डिबैकल, इसका ऑपोजिट होता है राइस. एचे, इसका ऑपोजिट होता है मॉडर्न. कैपिटुले, इसका आंसर होगा कनक्यूर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.